हेलो एवरीवन, मैं प्रज्ञा आपके साथ फिर से आज आई हूँ आप एक नया वीडियो लेकर के। जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात करी थी कि अपनी शादी की तैयारियाँ करते हुए कैसे ध्यान रखना है अपनी स्किन का, वैसे ही आज मैं बताऊंगी कि अपने हेयर्स का कैसे ध्यान रखें, कैसे उसकी केयर करें, कैसे उसमें के होने वाले जो भी लॉसेस हैं उनको प्रिवेंट करें। तो मैं आप लोगों को आज बताऊंगी कि कौन से प्रोडक्ट हम यूज़ कर सकते हैं, कैसी डाइट मेंटेन कर सकते हैं कि अगर आपकी शादी को 1 से 2 महीना बचा हुआ है या फिर जैसे अभी दिवाली आने वाली, नवरात्रि आने वाली है, सिर्फ शादी ही नहीं, हमें हर ओकेज़न पे बहुत अच्छा और बहुत सुंदर दिखना है। अगर आपकी शादी नहीं है, आपकी किसी कज़िन की, सिस्टर की या आपकी फैमिली में कोई वेडिंग है, तो हम अपने हेयर्स को कैसे सुंदर दिखाएं, कैसे उन पे जान डालें, कैसे उनकी शाइन पूरी तरह से बरकरार रखें। जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा कि बाल एक तरह से गहना होते हैं, तो हम अपना जो भी हमारा रियल ऑर्नामेंट है या रियल ज्वेलरी है उसे कैसे मेंटेन करके रख सकते हैं, हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। आइए जानते हैं कि क्या रीज़न्स होते हैं जिससे हमारा हेयर फॉल होता है। तो हम सबसे पहले रीज़न्स को फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद हम ये देखेंगे कि उसको उन रीज़न्स को ध्यान में रखते हुए हम कैसे सल्यूशन तक पहुँचें। आप लोगों ने सुना होगा कि आपके हेयर्स जो हैं उसमें एक कैरेटिन प्रोटीन होता है। मैं कैरेटिन के बारे में बात करूंगी। जैसे आप लोगों ने पार्लर्स में सुना होगा कि कैरेटिन करवा लीजिए, आपके हेयर्स मोटे हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बट अब मैं आपको सबसे अच्छी एक चीज़ बताती हूँ कि जो हमारा हेयर है वो खुद कैरेटिन रिड्यूस करता है, मतलब उसमें खुद एक कैरेटिन होता है। जैसे आप स्मूथनिंग करवा लेते हैं, स्ट्रेटनिंग करवा लेते हैं, तो वो जो केमिकल होता है वो हमारे हेयर्स की कैरेटिन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है या आप कह सकते हैं ख़त्म कर देता है। तो हम उस कैरेटिन को कैसे मेंटेन करके रखें अपने हेयर्स की, जो हमारे हेयर्स बहुत ही अच्छे दिखें, बहुत शाइनी, बहुत ही अच्छे से उनमें एक बाउंस बना रहे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या रीज़न्स हैं कि हमारा हेयर फॉल, स्प्लिट एंड्स और वो रूखे से हेयर्स हमारे हो जाते हैं। सबसे पहला रीज़न है पॉल्यूशन। जैसे कि आप लोगों को पता है हम लोगों की लाइफ स्टाइल चेंज हो रही है, हम लोगों को बाहर जाना पड़ता है, बाहर इतना सारा पॉल्यूशन होता है और वो सीधे हम अपना फेस कवर करते हैं तो कभी कभी हमारे बाल कवर हो जाते हैं, बट कभी कभी कवर नहीं होते हैं। हमने अपना हाफ फेस किया तो मोस्टली हमारा स्कैल्प तो ओपन ही रहता है ना, तो उसमें जो है हमारा ढेर सारा पॉल्यूशन चला जाता है। अगर आपका स्कैल्प ऑयली है तो आपके जो स्कैल्प है ये चीज़ जो होती है स्कैल्प आपकी, वो अगर ऑयली है तो उसमें डस्ट और डस्ट के छोटे छोटे पार्टिकल्स वो सब स्टक हो जाते हैं। अगर आप तो इस तरह हम ध्यान देंगे कि हमारा जो भी हेयर है वो पॉल्यूशन से डैमेज हो रहा है। फिर दूसरी चीज़ आती है स्ट्रेस। जैसा कि आजकल आप लोगों को पता है हम लोगों की लाइफ स्टाइल इतनी स्ट्रेसफुल हो गई है कि हम लोग इतना ज़्यादा अपने हेयर्स का केयर नहीं कर पाते हैं। ऑफिस जाना, 8 to 12 आवर वर्क करना या फिर घर पे रहना, इन सब चीज़ों को, अगर आप ऑफिस नहीं जाते हैं, आप एक सिंपल सी हाउस वाइफ हैं, तो भी हाउस वाइफ होना भी एक बहुत बड़ा स्ट्रेस का काम है। घर पे छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना, इन सब चीज़ों को पे फोकस करना, और हाउस वाइफ ही आप एक तरह से कह सकते हैं एक पावरफुल पर्सन बच्चों या अपने हस्बैंड को मेंटेन करके रखती है। तो हाउस वाइफ होना तो एक बहुत बड़ा स्ट्रेस का काम है। अगर आप हाउस वाइफ हैं तो भी आप में स्ट्रेस तो रहेगा ही। नेक्स्ट चीज़ आती है हमारी डाइट। सबसे ज़्यादा डाइट का जो भी चीज़ रहती है वो होता है यंगस्टर में। यंगस्टर्स में क्या रहता है, वो कुछ भी खा लेते हैं, जंक फूड उनकी एक डाइट का रूटीन का चार्ट बन गया है। अगर वो बाहर जाएंगे वो जंक फूड ना खाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। जंक फूड हमारे हेयर फॉलिकल्स को इतना ज़्यादा डैमेज करता है कि आप उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। तो हमने 3 चीज़ें फाइंड आउट कर ली। फर्स्ट पॉल्यूशन, सेकंड स्ट्रेस एंड थर्ड इज़ डाइट। हमें इन्हीं 3 चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपना हेयर 1 से 2 महीने में कैसे जल्दी से कैसे उसको रिकवर करना है उस पर फोकस करेंगे। हेयर, आप लोगों ने अभी तक की सुना होगा कि हेयर का भी जो भी सही होने का प्रोसेस होता है वो 4 to 6 मंथ का होता है, क्योंकि हेयर्स पे तुरंत कुछ भी असर नहीं करता है। पर मैं आप लोगों को कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट, कुछ ऐसी डाइट बताऊंगी जिसमें आपका हेयर बहुत जल्दी ही हील होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम स्टेप वाइज चलते हैं। फर्स्ट स्टेप हम आते हैं डाइट पे। डाइट, हमें डाइट कैसी रखनी है।
हमें सीजनल फ्रूट खाने हैं, ढेर सारा वाटर पीना है। सेकेंड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, हमें मिनरल्स वाली चीज़ों पे फोकस करना है। हमें जितना ज़्यादा मिनरल्स होगा वो, और विटामिन सी हमारे बालों के लिए अमृत है। आप एक तरह से कह सकते हैं अगर आप विटामिन सी अपनी डाइट से अवॉइड कर रहे हैं तो आप अपने बालों को प्री मेच्योर वाइटनिंग या ग्रे होने से बचा नहीं सकते। प्री मेच्योर वाइटनिंग मतलब अगर आपकी एज 22, 21, 23 है और आपके हेयर्स वाइट होना स्टार्ट हो गए तो ये आपकी प्री मेच्योर वाइटनिंग है। आप लोगों ने देखा होगा 16 to 18 ईयर्स के बच्चों के भी हेयर्स वाइट होना स्टार्ट हो गए हैं, क्योंकि उनमें विटामिन सी और कैरेटिन, इन सारी चीज़ों की जो छोटे छोटे मिनरल्स होते हैं जो हमारे हेयर्स के लिए ज़रूरी होते हैं, वो कम होना, लैक ऑफ इफ़िशियंसी से आपके हेयर्स डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपनी डाइट मेंटेन करेंगे। विटामिन सी को अपनी डाइट में सबसे पहले इंक्लूड करेंगे। आप आंवला खा सकते हैं, जूस इंक्लूड कर सकते हैं, मौसमी खा सकते हैं। आप रोज़ हाफ एप्पल खाइए। मॉर्निंग में अगर आप नहीं पूरा एप्पल खा पाते तो आप हाफ एप्पल खाइए, वो आपकी स्किन एंड हेयर दोनों के लिए बेस्ट है। विटामिन B12 को आप अपने डाइट में इंक्लूड करिए, ओमेगा को इंक्लूड करिए, ओट्स खाइए। ये सारी चीज़ें आपकी डाइट को इतना स्ट्रॉन्ग कर देंगे कि आपके हेयर्स बाहर के पोल्यूशन से लड़ने के लिए एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं स्ट्रेस को कैसे मेंटेन करें, क्योंकि स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है जिसको आप इतनी जल्दी मेंटेन नहीं कर पाएंगे, उससे छुटकारा नहीं पा सकते हैं। हम अपने स्ट्रेस के लेवल को लो करने के लिए सबसे पहले मॉर्निंग वॉक करेंगे। आपको 15 to 20 मिनट्स और 30 मिनट्स के अप्रॉक्स तेज कदमों से मॉर्निंग वॉक करनी है। अगर आपके आसपास कोई पार्क है तो वेल एंड गुड, आप वहाँ की जो ग्रास होती है उस पर अपने स्लीपर्स को रिमूव करके नंगे कदमों से जल्दी चलेंगे 15 से 20 मिनट और 30 मिनट। अगर आप ऐसा करते हैं, अगर आपको पसीना आने लगता है तो आपका स्किन और हेयर दोनों ही बहुत अच्छे से डर्ट रिमूव होना स्टार्ट हो जाती है। फर्स्ट एंड सेकेंड थिंग, अगर आप पोल्यूशन में बाहर जा रही हैं तो आप अपने कोशिश करिए अपने हेयर्स को अच्छे से कवर अप करके जाए। आफ्टर वॉक हम लोग एक चीज़ और इंक्लूड करेंगे, वो है मेडिटेशन करने के लिए आप अपने ईयर्स के पास ऐसे करके थंब रखिए और अपनी ये 4 फिंगर्स को अपनी आईज पे ऐसे क्लोज करिए, बहुत ही लाइटली, बहुत ही जेंटली करने के बाद हम ओम का बहुत तेज से उच्चारण करेंगे या आप प्रोनाउंसिएशन करेंगे। उसको बोलने से आपका जो भी स्ट्रेस का लेवल होगा वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगा। आपका डे बहुत ही फ्रेशफुल रहेगा। आप बहुत ही फ्रेशनेस के साथ अपने दिन की शुरुआत आप कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारे स्ट्रेस के लिए। और ये सारी चीज़ें हो गई कि कैसे हम इंटरनली अपने हेयर्स को, अपनी स्किन को मेंटेन करें। अब आता है एक्सटर्नली कि हम अपने बाहरी सतह पर क्या यूज़ करें जिससे हमारे हेयर्स में शाइन और एक बाउंस बरकरार रहे, उसका स्प्लिट। जैसा कि आप लोगों को पता है अभी मानसून आया हुआ है, तो मानसून में हमारे हेयर्स वैसे भी बहुत हेयर लॉस होता है, ये कंपलसरी है। बहुत कम हेयर्स का टूटना, जैसे 2, 4, 10 बालों का गिरना, कोई भी आपको परेशानी की बात नहीं है जिससे आपको कोई परेशानी हो, आप उस पर ट्रीटमेंट्स करना स्टार्ट कर दें, वो नॉर्मल है, वो नॉर्मल है, वो सबके साथ होता है। बट अगर आप सो के उठते हैं, आपके पिलो पे ढेर सारे बाल हैं, आप कॉम करते हैं और एक लॉट ऑफ अमाउंट आपके कॉम में आ जाता है, तो वो एक चिंता की बात है। आपको स्प्लिट एंड्स हो जाते हैं। स्प्लिट एंड्स का मतलब जो यहाँ पे 2 मुँहे बाल होते हैं, ये बालों का जो भी नीचे का एरिया होता है, इसमें 2 मुँहे जब बाल होते हैं, इसको बोलते हैं स्प्लिट एंड्स। इनको कैसे प्रिवेंट करें, कैसे बालों में एक अच्छी सी शाइन को बरकरार रखें, तो हम सबसे पहले 2 चीज़ों को फॉलो करेंगे, इतना हमारे लिए इनफ होगा। वो भी हमारा, आप देखेंगे कि आप जब भी ये एक मास्क है, मैं आपको बताने जा रही हूँ, आप देखेंगे जब ये मास्क आप लगाएंगे आपको 1 वॉश में असर दिखेगा। हम क्या करेंगे, एक एवोकाडो फ्रूट लेंगे और एक लेंगे बनाना, और बनाना एवोकाडो फ्रूट को फोक से आप या स्पून से अच्छे से मिक्स करिए, उसका एक क्रीमी पेस्ट बनाइए। उसमें मिलाइए 2 चम्मच ऑलिव ऑयल
और उसको भी अच्छे से मिक्स करिए। जब वो ऑलिव ऑयल पूरी तरह से बनाना और आपके एवोकाडो में मिक्स हो जाए, उसको आप क्रीम, जैसे आप क्रीम लगाते हैं, क्रीम लीजिए और इतना सा अमाउंट का क्रीम लीजिए और आप ऐसे आप बालों की इतनी सी लेयर्स निकालिए और इस मोशन में ऐसे ऐसे अपने बालों में लगाना स्टार्ट करिए। आप पूरे बालों में लगाइए अच्छे से, आपके जितने भी बाल हैं अच्छे से ऐसे ही जेंटली मसाज करते हुए नीचे, ऊपर से नीचे की ओर लेके आइए और अच्छे से लगाइए। लगाने के बाद आप उसे शावर कैप से कवर कर लीजिए ताकि वो रिंस आउट ना हो, नीचे ना गिरे, आपके कपड़ों पे ना लगे। आप उसे शावर कैप से कवर अप कर लीजिए। उसके बाद 30 to 35 मिनट आफ्टर आप उसे वॉश कर लीजिए, हेयर वॉश कर लीजिए उसका। आप हेयर वॉश ऐसे भी, आप अगर घर पे रह रहे हैं तो आप शैम्पू मत यूज़ करिए, ऐसे वॉश कर लीजिए। बट अगर आपको बाहर जाना है तो एक्चुअली में क्या होता है, एवोकाडो में और बनाना में क्रीमी टेक्सचर होता है और एक थोड़ी सी फ्रेगनेंस होती है जो थोड़ा हार्ड होती है। तो आप माइल्ड शैम्पू ले लीजिए। माइल्ड शैम्पू में आप इंदुलेखा शैम्पू का यूज़ कर सकते हैं और आप इंदुलेखा शैम्पू से अच्छे से अपने हेयर को वॉश करिए और आप देखेंगे आपके बालों में तुरंत एक अच्छी सी साइन आ जाएगी। आप ये वाला मास्क कहीं शादी में जा रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, किसी फेस्टिव सीज़न में कभी भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आपको इससे इंस्टेंट साइन एंड बाउंस मिलेगा। नेक्स्ट आता है हमारा हेयर ऑयल, कि हम अपना कौन सा हेयर ऑयल लगाएं, कैसे हेयर ऑयल लगाएं, किस तरह से अपने बालों में हेयर ऑयल डालें कि वो बालों में बहुत अच्छे से प्रिवेंट हो, बहुत अच्छे से स्कैल्प में हमारे जाए और स्कैल्प का जो भी डस्ट है, पोल्यूशन है, जिससे हमारा स्कैल्प हार्म हो चुका है, वो कैसे हटे। तो हम सबसे पहले हमारे हेयर्स में अगर डैंड्रफ है, किसी तरह की इरिटेशन है, इचिंग हो रही है, ये एक हेयर ऑयल आपको हर चीज़ से पूरी अच्छे से छुटकारा दिलाएगा। तो हमें ये हेयर ऑयल बनाने के लिए क्या करना है, एक एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल लेना है। आप 200 ग्राम के अप्रॉक्स ऑयल ले सकते हैं और उसमें भृंगराज आप लोगों ने भी सुना होगा, बट मैं इसको 2-3 लैंग्वेज में बताऊंगी जिससे आप लोगों को ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। भृंगराज को एक तो भृंगराज कहते हैं, दूसरा गांव में इसको भृंगरा के नाम से जाना जाता है। और ये जंगली पौधा होता है, आपको बहुत ईजिली कहीं पे भी उगा हुआ दिख सकता है। इसमें वाइट कलर का एकदम छोटा सा फ्लावर आता है। मैं अभी, आप देख रहे होंगे इस पे जो फोटो दिख रही है, आप उस हिसाब से अपना जो भी ये पौधा है ये चूज़ कर सकते हैं। ये हेयर्स के लिए एक ऐसी हर्ब है जो आपकी हेयर्स की प्रॉब्लम्स का XYZ कोई भी प्रॉब्लम होगी उसका ओनली वन सोल्यूशन है। ये आपके हेयर्स में इंस्टेंट एक मैजिक कर देता है। जो आपकी स्प्लिट एंड्स हैं, ब्लैक बालों का ग्रे होना, बालों में डैंड्रफ होना, बालों में साइन ना होना, सबको एक तरफ से आपको छुटकारा दिला देगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, भृंगराज लेंगे और भृंगराज को थोड़ा सा सुखा लेंगे। सुखाने के लिए हम एक पेपर लेंगे, पेपर पे भृंगराज को अच्छे से पहले धुल लेंगे, धुलने के बाद पेपर पे अच्छे से फैला देंगे और धूप में उसको सुखाएंगे। सूखने के बाद हम अपना ऑयल एकदम लो फ्लेम पे हीट करेंगे। जो हमने एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल लिया उसको लो फ्लेम पे हीट करेंगे। देन उसमें थोड़ा सा भृंगराज डालेंगे। भृंगराज का क्वांटिटी का कोई इशू नहीं है, आप भृंगराज कम हो तो भी चलेगा, भृंगराज ज़्यादा हो तो भी चलेगा, बट आप अपने ऑयल के अकॉर्डिंग उसको चूज़ कर सकते हैं। उसमें हम 8 से 10 करी लीफ डालेंगे और आप 1 स्पून जो आपका ये होता है मेथी दाना, आप 1 स्पून मेथी दाना यूज़ कर सकते हैं। और फ्लेम को हाई नहीं करना है वरना आपका तेल जल जाएगा और सारा जो भी उसका अच्छा सा मिनरल्स इंग्रेडिएंट्स होंगे वो सारे भी बर्न हो जाएंगे। हम उसको अच्छे से सर्कुलर मोशन में स्पून से चलाएंगे और बंद कर देंगे। बंद करने के बाद हम उसे छान लेंगे और छान के एक कांच के जार में उसको रख लेंगे और 2 दिन के लिए हम उसको वैसे का वैसा रखा रहने देंगे। 2 दिन के बाद जब हम अपने बालों में उसे यूज़ करेंगे तो उसको हल्का सा हीट कर लेंगे। हीट करने के बाद आप उसको अपने हाथ में लीजिए और ऐसे सर्कुलर मोशन में आप अपने बहुत हल्के हल्के हाथों से सर्कुलर मोशन में आप मसाज दीजिए। जब आपका फुल हेयर में अच्छे से मसाज हो जाए फिर उसके बाद आप
वही प्रोसेस में अपने बालों में लगाइए, अपने स्प्लिट्स में लगाइए। इससे क्या होगा, आपके बाल बहुत अच्छे शाइनी हो जाएंगे और आपके हेयर्स की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाएंगी। तो आज हमने जैसे कि देखा, हमने एक हेयर मास्क बनाना सीखा, एक हेयर ऑयल सीखा। अगर आप ये चीज़ें अपनी शादी से 1 या 2 महीने पहले से करना स्टार्ट कर देते हैं ना, तो आपके हेयर्स में एक बाउंस, शाइन सब कुछ आ जाएगा। आप देखेंगे, आप बहुत सारा केराटिन ट्रीटमेंट, स्मूथनिंग, स्ट्रेटनिंग, ना जाने क्या क्या केमिकल प्रोडक्ट यूज़ करते हैं अपने बालों में, वो किसी चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ऐसे ही अपने बालों में एक मैजिक वाली साइन पा सकते हैं। एक जैसे आप देखते हैं ना कि मैजिक हो गया, आप जब भृंगराज का ऑयल और ये एवोकाडो बनाना मास्क यूज़ करेंगे, आपके हेयर्स में मैजिक ही होगा। ओके, थैंक यू सो मच और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी ज़्यादा जानकारी लेकर आपके लिए आएंगे और ये सेशन चलाते रहेंगे कि आप कब क्या कैसे करें, जिससे आपकी हेयर, स्किन में जो भी डैमेज हुए हैं वो हील हो जाएं और अच्छे से आपकी स्किन ग्लोइंग करें। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर बेस्ट वीडियोज़।